हेलो मित्रों, मैं नवल सोनी आपका अपने चैनल नवल सोनी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो गणित टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहले मैं आपके लिए समझाऊंगा बेसिक क्या है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन संख्या पद्धति। देखिएगा, गणित में सबसे पहले होते हैं मूल अंक। मूल अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मूल अंक होते हैं। और मूल संक्रिया मूल संक्रिया होती है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग यानी कि डिवाइड, ये मूल संक्रिया होती हैं। पूरे गणित के दौरान अपन मूल अंक और मूल संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मूल अंकों से क्या बनती हैं बताइए? संख्या बनती हैं। जैसे कोई भी हमें संख्या बनानी हो, जैसे हमने लिखनी है 585, तो 5 का अंक लेंगे, 8 का अंक लेंगे, फिर 5 का लेंगे, 585। जैसे हमने कोई संख्या लिखनी है 972, तो 9 का अंक लेंगे, 7 का अंक लेंगे, 2 का अंक लेंगे। दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, वो मूल अंकों से मिलकर बनी होती है। देखिएगा, जीरो का आविष्कार भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। भारत में खोज हुई है किसकी बताऊं? जीरो की। अपन देखो, हम जानते हैं कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। देखो, हमने गिनती खूब पढ़ी, लेकिन अपन देखेंगे कि 1 से 100 तक की गिनतियों को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। आप देखिए, अपने आप चेक करके एक बार कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मैं आपके लिए बताऊंगा कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम 1 से 9 तक गिनती लिखें तो कुल अंक होंगे 9। कुल अंक कितने होंगे बताइए? 9। जैसे अपन 10 अंक लिखेंगे, 10 से 99 तक, कुल अंक कितने होते हैं बताओ? यानी कि संख्या होंगी 90 और प्रत्येक में 2 अंक होंगे, यानी कि कुल होंगे 180। कितने होंगे बताओ? 180। जैसे हम 100 प्रेस करेंगे, कितने अंक प्रेस करेंगे बताओ? 100। और 100 में कितने अंक बताइए? 3। 100 में कितने अंक बताइए? 3, यानी 0, 0 और 1, यानी कि कुल अंक कितने हो गए? 9 और 3 12, 1 बचेगा। 8 और 1 9 और 1 192। यानी कि 1 से 100 तक की गिनतियों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कुल 192 अंकों की आवश्यकता होगी, हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ से हमने एक चीज सीखने को मिलती है कि देखो, एक अंक, बात करें अपन एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 9, जिनमें एक अंक पाया जाता है। एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, अब जो कहेंगे तुम 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो आपके हिसाब से बताइए 2 अंक वाली संख्या कितनी रहती होंगी? 2 अंक वाली संख्या होती है 90। कितनी होती है बताओ? 90। कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि अपन 2 अंक वाली संख्या 1 से 99 तक रहेंगी, और 199 तक रहेंगी। अगर उसमें से अपन 99 में से ये पिछली 9 माइनस कर दें में, तो कितनी आएंगी बताइए? 90 आएंगी। कितनी आएंगी? 90। तो 2 अंक वाली संख्या होती है 90, और 3 अंक वाली संख्या होती है 900।
3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है बताइए? 900। इसी प्रकार अब 999 तक गिनती लिखिएगा, उससे पहले की 99 गिनती माइनस कर दीजिएगा तो 900 संख्या निकल के आएंगी। इसी प्रकार 4 अंक की देखें, 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 अंक वाली कुल संख्या होती है 9000। कितनी होती है बताइए? 9000। इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। निकालने का फॉर्मूला होता है 9 × 10 n-1। ये ट्रिक है, अगर आप इसका उपयोग करेंगे, आपसे कितने भी अंक वाली संख्या पूछी जाए तो आप आसानी से संख्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 × 10 की घात n-1। आपको 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या कोई सी भी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप संख्या निकाल सकते हैं। आपने सीखा कि एक से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस सवाल की हमें बहुत आवश्यकता है। देखिएगा इस सवाल के माध्यम से और सवाल सीखते हैं। एक आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है कि एक टाइपराइटर किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित कर रहा है। यदि किताब में कुल 160 पृष्ठ हैं तब टाइपराइटर के द्वारा संख्या बटन को कितनी बार दबाया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बार इस सवाल को सॉल्व करके, तब तक मैं आपके लिए सवाल को बोर्ड पर लिखता हूं। देखिए, एक टाइपिस्ट किसी किताब पर पृष्ठ संख्या अंकित कर रहा है। यदि किताब में कुल 160 पृष्ठ हैं तब टाइपराइटर के द्वारा संख्या बटन को कितनी बार दबाया जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले 1 से तब टाइपराइटर 9 तक गिनती लिखेगा तो प्रत्येक बटन को एक बार प्रेस करेगा। तो कितनी बार प्रेस होंगी बताइए? 9 बार। एक के अंक को दबाएगा एक बार, 2 के अंक को दबाएगा एक बार, 3 के अंक को दबाएगा एक बार। इसी प्रकार 9 तक प्रत्येक बार एक बार ही दबाएगा। जैसे वो संख्या 10 प्रेस करेगा और 10 से 99 तक प्रत्येक बटन को कितनी बार दबाएगा बताइए? 2 बार। जैसे 10 प्रेस करेगा एक बार 1 दबाएगा, फिर 0 दबाएगा, 11 लिखेगा एक के अंक को 2 बार दबाएगा, 12 लिखेगा फिर 1 का दबाएगा, फिर 2 का अंक दबाएगा। इसी प्रकार 10 से 99 तक प्रत्येक बार प्रत्येक बटन को 2 बार प्रेस करेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि 10 से 99 तक कुल अंक कितने होते हैं? 90, और प्रत्येक बटन 2 बार प्रेस की जाएगी तो 180। कितना आएगा बताओ? 180। और आपको कितने तक जाना बताओ? 160 तक। कितने तक? अब जैसे वो 100 लिखेगा, कितना लिखेगा बताओ? 100। तो संख्या बटन को कितनी बार दबाएगा? 3 बार। और 100 से कितने तक बताओ? 160 तक कितनी बार दबाएगा बताओ? 3 बार दबाएगा। तो अब देखें अपन 160 से 100 माइनस करने हैं, लेकिन 100 आपको माइनस नहीं करने हैं क्योंकि संख्या बटन में 3 बार 100 को भी दबाना पड़ेगा। तो कुल अंक बैठेंगे 61। कितने बैठेंगे बताओ? 61। आप ऐसे कर सकते हो, 160 में से पिछली 99 संख्या घटा लो, वो अंक आएंगे 61, और प्रत्येक बटन 3 बार प्रेस की जाएगी तो संख्या आएगी 3 × 3 183। कितनी आएगी बताओ? 183। अब सबको काउंट करेंगे अपन, काउंट करेंगे 9 और 3 12, एक शेष बचेगा 8 8 16 और 1 17, 1 1 2 और 1 3 372। यानी कि 372 क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्या होगा बताओ? आंसर। यानी कि कुल पृष्ठ अगर 160 हो उस पुस्तक में तो वो संख्या बटन को 372 बार प्रेस करेगा। क्या क्या करेगा? प्रेस करेगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए मित्रों, आगे करते हैं अपन एक और सवाल। 301 से 700 तक में अंक 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? यानी कि अपन 301 से और 700 तक गिनती लिखें तो अंक 4, कौन सा अंक बताइए? 4 कितनी बार आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके लिए मैं एक बेसिक नॉलेज बता दूं पहले। देखिएगा, अगर अपन 1 से 100 तक गिनती लिखें, 1 से 100 तक गिनती लिखें तो जीरो की संख्या यानी कि 0 शून्य, शून्य कितनी बार आता है बताइए? शून्य आता है 11 बार।
कितनी बार आता है? 11 बार। इसी प्रकार अगर हम 1 से 100 तक गिनती लिखें तो एक एक के अंक कितनी बार आते हैं बताइए? वो आते हैं 21 बार। और शेष बचे अंक 20 बार आते हैं, चाहे वो 2 का अंक हो, चाहे वो 3 का अंक हो, या वो 4 का अंक हो, 5 का, 6, 7, 8, 9। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है बताइए? 20 आता है। देखिएगा अब हमें 301 से 700 तक में बताने हैं कि अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा। देखिए 301 से जैसे हमने गिनती लिखी होंगी और वो 400 तक, कितने तक बताइए? 400 तक। तो 4 का अंक कितनी बार आया होगा बताइए? 20 बार आया होगा। और एक एक्स्ट्रा इसमें भी है, तो कितनी बार? 21 बार। कितनी बार बताइए? 21 बार। हमने 401 से गिनती लिखी और कितने तक बताइए? 500 तक। तो कितनी बार आया होगा बताइए? 4 का अंक आपके मन में आ रहा होगा 20 बार आया होगा। 20 बार तो आया होगा भाई, लेकिन 401, 402, 403, 405 लिखोगे तब भी तो 4 का अंक एक बार आएगा, तो वहाँ 99 बार आएगा और प्लस 20 बार और आएगा, तो कुल कितनी बार आएगा बताइए? तो वो अंक आएगा 119 बार। कितनी बार बताइए? 119 बार। यानी कि 9 सीधे सीधे 9, 10, 11 यानी कि 119 बार। और जैसे ही अपन 501 से गिनती लिखेंगे 600 तक, कितने तक बताओ? 600 तक। तो हम कितनी बार आएगा बताइए? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। और 601 से जैसे ही अपन गिनती लिखेंगे 700 तक, तब भी 4 का अंक कितनी बार आएगा? केवल 20 बार। कितनी बार आएगा बताइए? 20 बार। यानी कि 21 बार, 119 बार, 20 बार और 20 बार। एक कुल संख्या काउंट करें तो 180 बार। 180 बार आएगा। कौन सा अंक बताइए? अंक 4। यहाँ भी 20 बार आएगा अगर यहाँ 301 से 400 तक, लेकिन 400 में भी एक 4 का है, इस कारण यहाँ कितने आएंगे बताइए? 21 आएंगे। 401, 402, 403 लिखोगे तब कितने आएंगे बताइए? 99 आएंगे। और 401 से 99 तक भी 20 हो जाते हैं तो 119 आएंगे। और 501 से 600 तक गिनती लिखोगे तो उसमें 20 आएंगे। और 601 से 700 तक में भी 20 आएंगे। यानी कि कुल काउंट करें अपन 21, 119, 20 और 20, यानी कि 180 बार आएगा अंक 4 का प्रयोग। तो थैंक यू।